सियावर रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्तमीश्वरम्। उद्भवस्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोष रामवल्लभावम्। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सतामृषयो भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः। यत् पादप्लमेकमेवि भवाबोधेसीति सावरतां वन्दे तमेष कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। रक्ताम्भोजदलाभराममनयं पीताम्बरमलङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजनं प्रसन्नवदनं श्रीसीताया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं पीरिगणे भारतादिभावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनीषभक्ते सिद्धिपरदम्। यस्साङ्ख्ये च विभाति भूधरसुतः देवापगामस्तके भाले बाले विदुरगरले च गरलं यस्सोरसि व्यालराट। सोऽयं बोधविभूषणः सुरवरः शर्वाधिप सर्वदा सर्वगतः शिवा शशनिभः श्रीशङ्करं पातु माम्। नीलसरोरव नीलमणि नीलघनश्याम लाजहितन शोभा निरखे कोटि कोटि सतकाम। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तज भजन करहु दिन राति। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं। पाणो महासायक चार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भृताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकतर्ष राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणो वचसा गुणामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मार्तृसुतं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिराममरणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदानं तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभियता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः।
रामात्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो सभ्यं रामे चित्तलये सदा भवतु मे भो राम मामुदर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने पवन तनय संकट हरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। श्री गणेशाय नमः। सुंदरकांड। सभी श्रोताजनों को, भक्तजनों को जय श्री राम। शांतं शाश्वतं प्रमेय मनघनम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा सम्मुफणीन्द्र सेव्य मनीष वेदांत वेदम विभूम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेशम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृदे सत्यम वदामि च भावान खिलांतरात्मा भक्ति परलक्ष रघुपुंगवं निर्भरामे कामादि दोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेवं धनुजवन कृशानुनं ज्ञानिनामग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपतप्रियं भक्तं वातजातं नमामि। शांत सनातन परमाणु से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, अर्थात सबके अंदर की जानने वाले हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आओ सीत ही देखी, हो यही काजो मोहि हरस विशेषी। यह कही नाय सबन कहु माथा, चले वो हरस ही धरे रघुनाथा। जामवंत के सुंदर वचन सुन करके जब जामवंत जी ने हनुमान जी को बोला, हे हनुमान जी, तुम्हारा जन्म राम के कार्य के लिए हो रखा है, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो। जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि मेरा जन्म राम कार्य के लिए हो रखा है, तो जामवंत जी के सुंदर वचनों को सुन करके हनुमान जी के हृदय में बहुत अच्छे लगे और हनुमान जी बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सह करके कंदमूल फल खा करके तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को लौट कर न आऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। यह कह करके हनुमान जी ने कहा, काम अवश्य होगा, सीता जी मिल जाएंगी क्योंकि मेरे मन को हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है। यह कह करके और सबको मस्तक नवा करके, हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रणी है, बल बुद्धि विद्या के देने वाले, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है, साक्षात शंकर है।
और हनुमान जी ने यह नहीं देखा कौन छोटा है कौन बड़ा है, अर्थात सबको मस्तक नवा करके जो प्रभु का भक्त हो जाता है, जिसको श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो जाता है, फिर पूरा संसार उसको सिया राममय दिखता है, कौन छोटा कौन बड़ा, वो फिर सबको प्रणाम करने लग जाता है। आज हनुमान जी ने भी सबको प्रणाम किया है, सबको मस्तक नवा करके तथा हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर के चले। सिंधु तीर एक भूधर सौंदर कौतुक कोद चढ़ेता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी तर के पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ई भांति चले वो हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते में नाक होय शर्महारी। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बिश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी सबको प्रणाम करके हर्षित होकर के लंका की तरफ चले हैं। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से अनायास ही कूद करके उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख करके चले थे, जिस पर वे उछले थे, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाढ़ चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले हैं। हनुमान जी लंका के हैं। हनुमान जी क्यों गए? हनुमान जी क्या? हनुमान जी राम जी के बाढ़ है। राम जी ने अपना बाढ़ भेजा हनुमान लंका में। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझ करके मैनाक पर्वत से कहा। समुद्र के अंदर एक पर्वत है मैनाक। समुद्र ने सोचा कि ये भगवान श्री राम जी का दूत हैं, इसलिए उन्होंने मैनाक पर्वत से कहा कि तुम जा करके हनुमान जी की थकावट दूर करो और इन्हें विश्राम दो। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया। देखो, जो भी भक्ति मार्ग पर जाता है, प्रभु के रास्ते पर, प्रभु के काम के लिए जो भी जाएगा, उसको अनेक प्रकार की अष्ट सिद्धियाँ, नौ निधियाँ माया जो है उनके पास भेजेंगी। ये लोग सुख सौदाएँ भेजेंगी। अगर जो सुख सौदा में आ जाएगा वो भक्ति मैया को पाने से रह जाएगा। भक्ति नहीं मिलेगी तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो हनुमान जी भक्ति की खोज में जा रहे हैं। सीता जी भक्ति है, हनुमान जी भक्ति मैया की खोज में लंका को जा रहे हैं और माया अनेक प्रकार के हनुमान जी को साधन भेज दिए। अगर हनुमान जी इसमें उलझ जाते तो भक्ति के बिना रह जाते, भक्ति को नहीं पा पाते। तो सबसे पहले देवताओं ने मैनाक पर्वत, समुद्र को प्रेरणा किया। समुद्र ने मैनाक पर्वत को भेजा हनुमान जी को विश्राम देने के लिए। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? उसे छू लिया। अर्थात हनुमान जी उसमें रुके नहीं, अटके नहीं। हनुमान जी ने उसको स्पर्श किया है। वैसे ही संसार में सब कुछ मिलेगा तुम्हें, सब कुछ, उसमें घुस नहीं जाना है। उसको हनुमान जी की तरह स्पर्श करना है। जितना जिस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ का उपयोग करो और प्रणाम करके हनुमान जी की तरफ, हनुमान जी की तरह भक्ति की तरफ आगे बढ़ते रहो। भक्ति को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहो, राम कार्य के लिए। प्रभु श्री राम जी का नाम जपते रहो। चीज़ों को स्पर्श करना है, अर्थात आवश्यकता है खाना खाना, पहनना है कपड़े, जितनी आवश्यकता है उसमें पड़ नहीं जाना, फंस नहीं जाना है। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि मैनाक पर्वत विश्राम करने के लिए आया है। हनुमान जी उसमें रुके नहीं। रुक जाते तो शायद लेट हो जाते, भक्ति मैया नहीं मिल पाती, या हनुमान जी भ्रमित हो जाते और आगे सुविधा आ जाती कुछ। तो हनुमान जी रुके नहीं है। हनुमान जी ने स्पर्श किया और भगवान श्री राम जी के काम के बिना मुझे विश्राम कहाँ है करके उन्होंने मैनाक पर्वत को प्रणाम किया। जात पवन सुत देवन देखा,
जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठ इन आय कही ते बाता, आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करि फिर मैं आओ, सीता कय सुधि प्रभु ही सुनाओ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए, हनुमान जी जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, या सीता मैया को खोज पाएंगे नहीं खोज पाएंगे, उनकी परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। पहले तो मैनाक पर्वत को भेजा विश्राम करने के लिए। हनुमान जी ने स्पर्श किया, प्रणाम करके आगे बढ़ते रहे। उसके बाद देवताओं ने फिर सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा है। उसने आकर के हनुमान जी से यह बात कही। उसने हनुमान जी से क्या कहा कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुन करके पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पेटिया जाई, तब तब बदन पेटिया आई, सत्य कहु मोहि जान दे माई, कौवनेउ जतन दे नहीं जाना, ग्रस सही न मोहि कहेउ हनुमाना, जो जन भरिते बदन पसारा, कपितनु कीन दुगन विस्तारा, सोरह जो जन मुखते टयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी ने सर्पों की माता सुरसा को बोला, मैया मैं श्री राम जी का कार्य करके लौट आऊं और सीता जी को प्रभु की खबर सुना दूं, तब मैं आकर के तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, उसने हनुमान जी को नहीं जाने दिया, बोला मैं तुमको खाऊंगी, देवताओं ने मुझे आहार भेजा है। सर्प की माता सर्पड़ी सुरसा बोल रही है हनुमान जी से। हनुमान जी बोल रहे हैं कि मैं प्रभु श्री राम जी का कार्य करके आ जाता हूँ, फिर तुम मुझे खा लेना। मैं सत्य कहता हूँ माँ, मैं तुम्हारे मुंह में खुद चले जाऊंगा। जब वो नहीं मानी है प्रयत्न करने के बाद भी, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे तुम खा लो। तो तब उसने जोजन भर अर्थात 4 कोस का मुंह फैलाया। मायावी थी वो, 4 कोस का मुंह बनाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगुना कर दिया, 8 कोस का बना दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। तब हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताशो दोन कपि रूप दिखावा, सत जोजन तिहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ा दी थी, हनुमान जी उसका दुना रूप दिखलाते थे। उसने 400 कोस का मुंह कर लिया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। देखो हनुमान जी में बल भी है, बुद्धि भी है और विद्या भी है। अब हनुमान जी ने यह बुद्धि का प्रयोग किया है। सुरसा अपना मुंह बढ़ाते जा रही है, अर्थात सुरसा में से लालच। लालच नित्य दिन बढ़ता जाएगा। आज इतना, कल उतना, परसों उतना, वो बढ़ता जाएगा। सुरसा भी मुंह को बढ़ाई जा रही है और हनुमान जी डबल होते गए उसके। जब उसने 400 कोस का मुंह किया, तब हनुमान जी ने सोचा कि यह तो टाइम व्यर्थ जा रहा है, ये मुंह बढ़ाते जा रही है, मैं दुना करते जा रहा हूँ और मुझे विलम्ब हो रहा है। तब हनुमान जी ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए छोटा सा रूप धारण किया है। बदन पयठि पुनि बाहिरु आवा, मांग विदा ताहि सिरु नावा,
मोहि सुरन जी लागे पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। राम काज सब करिहउ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलेऊ हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी छोटा रूप बना करके उसके मुंह में घुस करके तुरंत बाहर आए। उसने बहुत बड़ा मुंह किया था, अब उसको छोटा करने में भी टाइम लगेगा। उतनी देर में हनुमान जी उसके मुंह से पेट के अंदर घूम करके बाहर आ गए और उससे प्रणाम किया। कहा, माता अब तो मेरी माँ हो, मैं तुम्हारे पेट से निकला हो, इसलिए आप मुझे जाने दो। तो उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया। हनुमान जी, तुम बुद्धि में भी प्रखर हो और तुम्हारा बल भी महान है, यह भेद मैंने पा लिया है। इसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। उसमें मैंने उसका भेद पा लिया है। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद दे करके वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर के चले। निशिचर एक सिंधु महुर है, करी माया नभ के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ते थे, वो जो परछाई थी, वो राक्षसी जो परछाई के रूप में थी, वह जल में उनकी परछाई को देखती थी। पानी के अंदर जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी थे, उनकी परछाई को देख करके वह उनको पकड़ लेती थी और उनको खाया करती थी। गहय छाह सक सोन उड़ाई, एह विधि सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मति धीरा। तहा जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचर की मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाई। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाय चढ़ो भय त्यागी। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु पर ताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी। अति ओतंग जल निधि चहु पाशा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदर यातना घना। चौहट हट सुभट बीती, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ, बरूथनिको गने। बहुरूप निशीचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहई। नर नार सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहुमाल देह विशाल शैल समान, अति बल गर जही। नाना अखारन भिरहि बहु विधि, एक एकन तरे जही। करि जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहु दिशि रक्षहि। कहु महिष मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही।
रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पे है सही। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वो जो परछाई थी, आकाश में जो भी पक्षी उड़ता था, जल में उसकी परछाई को देख करके वह उसे पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। वो उड़ नहीं पाते थे और पानी के अंदर गिर जाते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मार करके समुद्र के पार गए। वहां जाकर के उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूलों से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो मन में हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देख करके हनुमान जी भय त्याग करके उस पर दौड़कर चल गए। हनुमान जी ने समुद्र पार किया। 3 चीजें आई हनुमान जी के लिए। मैनाक पर्वत आया विश्राम करने के लिए, फिर सरकू की मैया सुसा आई हनुमान जी को खाने के लिए, उसके बाद ये एक राक्षसी आई थी जो परछाई को देख करके जानवरों को पकड़ लेती थी, पक्षियों को, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को खा देती थी। अर्थात 3 बाधाएं आई लंका जाने के लिए। ये 3 बाधाएं हर मनुष्य के पास आती है जो प्रभु के मार्ग में चल पड़ता है। धन संपत्ति आएंगी, ऐशो आराम आएगा विश्राम के लिए है। उसके बाद सुरसा आएगी, ये राक्षसी आएगी, सुरसा राक्षसी जो अपना मुंह फैलाएगी। लालच आएगा उसको, धन संपत्ति आ जाएगी और पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी तो फिर लालच आएगा। हनुमान जी इन सब बाधाओं को पार करते हुए लंका पार कर करके जब समुद्र पार किया तो एक पर्वत दिखाई दिया। हनुमान जी उस पर्वत पर चढ़े। वह अत्यंत ऊंचा पर्वत था, उसके चारों ओर समुद्र था, सोने के परकोटे, 4 दीवारी का परम प्रकाश हो रहा था। हनुमान जी पर्वत पर इसलिए चढ़े। पर्वत में चढ़ने का मतलब ऊंचाई से संसार को देखो। जो भी व्यक्ति ऊंचाई से संसार को देखेगा उसको कभी अहम नहीं आएगा। क्यों? ऊंचाई से हम जब देखेंगे, अगर नीचे से देखेंगे तो हम अपना घर भी बहुत बड़ा लगेगा। अगर आपका 4 मंजिला 5 मंजिला घर है, आपको लगेगा कि मेरे पास इतना बड़ा मकान है, मेरे पास इतना चीज़ है। आपको एक ईगो भाव आने लग जाएगा। ठीक है, आपको दूसरों का कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर आप ऊपर से उसी घर को आप ऊपर जहाज से देखोगे या कोई पहाड़ी से देखोगे तो छोटा सा लगेगा। आपको लगेगा यार इससे तो बड़े बड़े बहुत सारे घर इस शहर में हैं। तो हनुमान जी ने पर्वत पर चढ़ने का मतलब हनुमान जी ने ऊपर से नीचे की तरफ जब देखा तो हनुमान जी को लंका छोटी सी दिखाई दी थी। ठीक है, हनुमान जी ने ऊपर की तरफ नहीं देखा, नीचे की तरफ देखा है। हनुमान जी ने हनुमान जी में अहम है नहीं है। साक्षात शिव शंकर है, वो शिव ऑर्डर दानी है, वो देने वाले हैं। हनुमान जी परम भक्त है। हनुमान जी भक्ति की पराकाष्ठा है, भक्ति की सीमा है। हनुमान जी जैसा भक्त कौन हो सकता है जिसने अपना सब कुछ सर्वस्व बलिदान किया है और शंकर से हनुमान जी बन गए। धन्य है शंकर बाबा। बिना शंकर के भगवान को कोई पा सकता है? शंकर साक्षात गुरु रूपी, गुरु के स्वरूप है। साक्षात राम ही शंकर है, शंकर ही राम है। भेद नहीं है, अभेद है। राम ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही राम है। राम ही विष्णु बने हैं, राम ही बराह बने हैं। परमात्मा एक है, वो नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं। जब जब समाज को जैसे जैसे जरूरत पड़ती है प्रभु तब तब वैसे वैसे हो जाते हैं।
कभी भेद दृष्टि नहीं रखना है कि मैं जिसको मान रहा हूँ वो बड़े हैं, दूसरा दूसरा भगवान छोटा है। नहीं, सब बराबर है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही सूर्य बन करके प्रकाश देते हैं, वही शीतलता बन के चंद्रमा की तरह चंद्रमा बन जाते हैं, शीतलता देते हैं, और क्षमाशील बन के मैया धरती बन जाते हैं, वही शेष नाग बन जाते हैं, वही ब्रह्मा सरस्वती सब वही है। प्रभु एक है, बस उसके रूप अलग अलग है। क्यों? जब जब जैसे जैसी जरूरत पड़ती है प्रभु तब तब वैसे करते हैं। इसलिए हनुमान जी, ऊपर से हनुमान जी ने लंका को देखा, तो लंका को जब देखा हनुमान जी तो उसके चारों ओर समुद्र था लंका की, और सोने के परकोटे थे, 4 दीवारियां सोने की थी, तो वो परम प्रकाश हो रहा था। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां है, सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथ के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल है, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन नहीं करते बनती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वन, बाग, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्व की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती है। जितने भी सुंदर मनुष्य, नाग और देवता और गंधर्व की कन्याएं थी, सब रावण ने लंका में अपहरण करके ले गया था। रावण लंका में जितने भी सुंदर मनुष्य, देवता, किन्नर, गंधर्व, नाग, जितने भी सुंदर स्त्रियां मिलती थी, रावण उनको लंका में लेके जाता था। वो सब मुनियों के भी मन को मोह लेती है, ऐसे सौंदर्य से सौंदर्य युक्त थी। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाली, क्यों भोग नगरी है लंका, क्या है भोग नगरी है, तो वह तो भोग की वस्तु होंगे ही होंगी। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं, वे अनेक अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में रखवाली कर रहे हैं। कई दुष्ट राक्षस मनुष्य, गाय, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री राम जी के बाढ़ रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग करके परम गति पाएंगे। तुलसीदास जी ने यहाँ के दुष्टों की, राक्षसों की वर्णन इतना ही किया, क्योंकि ज़्यादा करने से कथा बढ़ जाएगी। और दूसरी बात, तुलसीदास जी को पता है कि यह सब भगवान श्री राम जी के हाथों मरने वाले हैं और इनको परम गति मिलने वाली है, इसलिए यह भी परम पद के अधिकारी हो जाएंगे। इसलिए उनकी बुराई का तुलसीदास जी ने वर्णन नहीं किया है। तुलसीदास जी है भी मर्यादा की कवि, कहीं उन्होंने किसी की बुराई नहीं की है। जहाँ बुराई की बात आती है तुलसीदास जी रुक जाते हैं और उनकी गुणों को खोजते हैं। एक भी अगर गुण मिल जाए तो उसकी वो बड़ाई करने लग जाते हैं। क्यों? राम जी के सेवक है, राम जी के भक्त हैं, राम जी कभी किसी की बुराई नहीं देखी प्रभु ने। अगर बुराई देखें तो प्रभु कोई सृष्टि में है ही नहीं जो भवसागर के पार जाने के लायक है। परम पद का जो अधिकारी है सब बहुत कम है। इसलिए राम जी तो अच्छाई को ढूंढते हैं कि इसकी अच्छाई मिल जाए और इसको मैं परम पद दूँ। प्रभु दयालु है, भक्तवत्सल है, कृपालु है, करुणामय है। ऐसे प्रभु को भी अगर आदमी नहीं बचता है तो फिर तो अभागा है। नगर के बहुसंख्य के रखवालों को देख करके हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूंगा और रात के समय नगर में प्रवेश करूंगा। हनुमान जी ने सोचा दिन में प्रवेश करना ठीक नहीं है, इसलिए छोटा रूप बना करके रात में मैं लंका में प्रवेश करूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री
राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।